कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां अजनबी ही अपना बन जाता है। सोचिए, एक मासूम बच्ची भीड़ भाड़ वाली ट्रेन में अकेली फंस जाए। चारों तरफ अजनबी चेहरे, डर और असुरक्षा का माहौल। और तभी सामने आता है एक टिकट चेकर, जो सिर्फ नियमों का रखवाला नहीं बल्कि इंसानियत का असली चेहरा बन जाता है। उस पल में बच्ची की आंखों में डर था और चेकर की आंखों में जिम्मेदारी। लेकिन जो आगे हुआ, उसने न सिर्फ उस बच्ची की जिंदगी बदल दी बल्कि ट्रेन के हर यात्री को सोचने पर मजबूर कर दिया। रात का समय था। ट्रेन अपनी रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी। डिब्बे में हल्की हल्की रोशनी थी और खिड़की से आती ठंडी हवा माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। उसी डिब्बे के एक कोने में बैठी थी एक मासूम बच्ची, करीब 8 साल की। उसके चेहरे पर मासूमियत तो थी, लेकिन आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और गले में लटक रही थी एक टूटी फूटी चेन। बच्ची अकेली थी। आसपास बैठे लोग उसे देख तो रहे थे, लेकिन कोई आगे बढ़कर पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी टिकट चेकर, जिसका नाम था रामेश्वर, उस डिब्बे में आया। उसकी आंखें तेज थी और चेहरे पर सख्ती झलकती थी, लेकिन अंदर से वो बेहद संवेदनशील इंसान था। उसने बच्ची को देखा और तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। रामेश्वर ने बच्ची से पूछा, बेटा, तुम्हारे साथ कोई नहीं है? बच्ची ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। पापा, कहीं दिख नहीं रहे, उसने टूटी आवाज में कहा। रामेश्वर का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत बाकी यात्रियों से पूछा, लेकिन किसी को उस बच्ची के बारे में कुछ पता नहीं था। अब ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही थी और बच्ची अकेली थी। रामेश्वर ने तय किया कि वो सिर्फ टिकट चेकर नहीं रहेगा, बल्कि उस बच्ची का पिता बनकर उसकी रक्षा करेगा। ट्रेन आगे बढ़ रही थी। अगले स्टेशन पर रुकते ही रामेश्वर ने तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचना दी, लेकिन स्टेशन मास्टर ने कहा, बच्ची को चाइल्ड केयर सेंटर भेजना होगा। यही नियम है, रामेश्वर ने गुस्से से कहा। नियम इंसानियत से बड़ा नहीं हो सकता। जब तक उसके पिता नहीं मिल जाते, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। उसकी आवाज में इतनी मजबूती थी कि सब चुप हो गए। अब रामेश्वर ने तय कर लिया था, वो सिर्फ टिकट चेकर नहीं रहेगा, बल्कि इस बच्ची का असली पिता बनकर उसकी रक्षा करेगा। लेकिन असली मोड़ तो तब आया जब अगले स्टेशन पर एक आदमी दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, मेरी बेटी, मेरी सिया कहाँ है? सिया की आंखें चमक उठीं। वो दौड़कर उस आदमी की तरफ भागी। रामेश्वर ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी भीड़ में से किसी ने कहा, यह आदमी सच में इसका पिता है या कोई और? अब कहानी ने नया मोड़ ले लिया था। सिया दौड़कर उस आदमी की तरफ गई और जोर से बोली, पापा। भीड़ में खड़े उस आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बच्ची को कसकर गले लगा लिया, लेकिन तभी डिब्बे में बैठे कुछ लोग फुसफुसाने लगे, क्या ये सच में इसका पिता है? कहीं ये बच्ची को बहाने से ले जाने वाला कोई और तो नहीं? रामेश्वर का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत उस आदमी से पूछा, आप सच में इसके पिता हैं? कोई पहचान है आपके पास? आदमी ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक पुराना वॉलेट निकाला। उसमें सिया की और उसकी मां की तस्वीर थी। तस्वीर देखकर सिया ने कहा, हां, यही मेरे पापा है। भीड़ थोड़ी शांत हुई, लेकिन रामेश्वर अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। उसने आदमी से कहा, आपको साबित करना होगा कि आप ही इसके पिता हैं। बच्ची की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, मेरा नाम सुरेश है, मैं मजदूरी करता हूं। आज टिकट लेने में देर हो गई और ट्रेन चल पड़ी। मेरी बेटी अकेली रह गई। मैं भागते भागते अगले स्टेशन तक पहुंचा। बस यही डर था कि कहीं वो खो न जाए। सुरेश की आवाज में सच्चाई थी, लेकिन भीड़ में से एक यात्री ने कहा, आजकल तो लोग बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, सावधानी जरूरी है। रामेश्वर ने सोचा,
ये पल कितना नाजुक है। एक तरफ बच्ची अपने पिता से मिलकर खुश है, दूसरी तरफ शक और डर का माहौल है। सिया ने अपने पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया और रोते हुए बोली, पापा, मुझे लगा आप मुझे छोड़ गए। सुरेश की आंखें भर आई। उसने कहा, बेटा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता, तू मेरी जान है। रामेश्वर ने दोनों को देखा। उसके दिल में इंसानियत की आवाज गूंज रही थी। उसने तय किया कि वो इस पिता की सच्चाई को परखेगा, लेकिन बच्ची को डर में नहीं डालेगा। तभी ट्रेन में अचानक एक और यात्री बोला, अगर ये सच में इसका पिता है तो बच्ची की मां का नाम बताओ। सुरेश ने तुरंत जवाब दिया, उसका नाम राधा है और वो अब हमारे साथ नहीं है। सिया ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। हां, मां अब नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा। अब सबको यकीन हो गया कि ये आदमी सच में बच्ची का पिता है। भीड़ शांत हो गई। रामेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सुरेश जी, अब ये बच्ची आपके साथ सुरक्षित है, लेकिन याद रखिए, आज अगर मैं इसे अकेला छोड़ देता तो शायद ये हमेशा के लिए खो जाती। सुरेश ने हाथ जोड़कर कहा, आपने मेरी बेटी को बचाया है, आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं। डिब्बे में बैठे लोग चुप थे। सबके दिल में एक ही सवाल था, अगर उस वक्त रामेश्वर ने इंसानियत का हाथ न बढ़ाया होता तो क्या होता। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। सिया अपने पिता सुरेश के साथ बैठी थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी डर था। वो बार बार रामेश्वर की ओर देख रही थी, जैसे उसे भरोसा था कि अगर कुछ गलत हुआ तो वही उसे बचाएगा। रामेश्वर ने भीड़ की ओर देखा और कहा, देखिए, बच्ची अपने पिता से मिल गई है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर इंसानियत का हाथ न बढ़ाया जाए तो मासूम जिंदगियां खतरे में पड़ सकती है। डिब्बे में बैठे लोग चुप थे। हर किसी के दिल में एक अजीब सी सोच चल रही थी। कुछ लोग अपनी आंखें पोंछ रहे थे, जैसे उन्हें अपने ही बच्चों की याद आ गई हो। सुरेश ने रामेश्वर का हाथ पकड़कर कहा, आपने मेरी बेटी को बचाया है। मैं मजदूर आदमी हूं, मेरे पास देने को कुछ नहीं, लेकिन मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। रामेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, दुआ से बड़ा कोई तोहफा नहीं होता। बस इतना वादा कीजिए कि अब कभी अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। सिया ने अपने पिता की गोद में सिर रख दिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि सुकून था। तभी ट्रेन में बैठे एक बुजुर्ग यात्री ने कहा, आज हमने देखा कि नियमों से बड़ी चीज इंसानियत होती है। अगर ये चेकर सिर्फ अपना काम करता तो बच्ची खो जाती, लेकिन उसने पिता बनकर दिखाया कि इंसानियत अभी जिंदा है। डिब्बे में तालियां गूंज उठीं। हर कोई रामेश्वर की तारीफ कर रहा था, लेकिन रामेश्वर चुप था। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, अगर मैं उस बच्ची को अकेला छोड़ देता तो क्या मैं खुद को कभी माफ कर पाता। ट्रेन अपने मंजिल की ओर बढ़ रही थी। सिया अपने पिता के साथ सुरक्षित थी, लेकिन उस रात ट्रेन के हर यात्री ने एक सबक सीखा, इंसानियत ही सबसे बड़ा नियम है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे हालात में डाल देती है जहां नियम और इंसानियत आमने सामने खड़े होते हैं। उस वक्त सही इंसान वही है जो इंसानियत को चुनता है। जिंदगी की सीख का नाम ही इस बात को दर्शाता है कि हर कहानी, हर अनुभव में एक सबक छुपा होता है। ये सबक हमें न सिर्फ सोचने पर मजबूर करते हैं, बल्कि हमें बेहतर इंसान बनने की राह भी दिखाते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां और सीखें दिल को छूती हैं, तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हर कहानी में छुपा है एक नया सबक, एक नई रोशनी।